मैंने 4 दिन पहले वीडियो में कहा था कि यदि आप सब कहेंगे तो मैं सौर विज्ञान की वो क्रिया आपको बताऊंगा। बड़ी सामान्य क्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, यूट्यूब पर बहुत से चैनलों पर मिलती भी है, मोटिवेट वगैरह पर, लेकिन ये सौर विज्ञान का एक पार्ट है। प्राणायाम का भी एक पार्ट कह सकते हैं। वैसे प्राणायाम में तो इनका कहीं जिक्र नहीं आता, लेकिन जो मूल सिद्धांत लिखा होता है उसमें ऋषि मुनि मनीषी योगाचार्य कुछ एक्सपेरिमेंट रिसर्च करते रहते हैं और उनके द्वारा भी बहुत सी क्रियाएं निकाली जाती हैं जो कारगर होती है और सौर विज्ञान का ही पार्ट होती है। मैंने कहा था कि एक मित्र भी कमेंट करेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। कमेंट बहुत ज़्यादा आए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री कृष्ण। एक मित्र बोला श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते, जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण ही है, जगन्नाथ ही भगवान श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण ही जगन्नाथ हैं, दोनों एक ही है। कभी जगन्नाथ के बारे में सर्च कीजिए, भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण का ही विग्रह जगन्नाथपुरी में है। भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ एक ही है। हमारे मन में बहुत विकृत विभत्स अव्वल दर्जे के घटिया विचार चलते रहते हैं जिन पर व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होता है। व्यक्ति जो सोच रहा है वो सामने आ जाए तो वो उसको कोई दुनिया में पसंद करने वाला नहीं मिलेगा और वो भी किसी को पसंद नहीं कर पाएगा। लेकिन जो विचार हम क्रियान्वित कर देते हैं या जिसको क्रिया में ले आते हैं वही प्रारब्ध होता है। ऐसा कुछ मैंने बताया था। विषय तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ऐसे विचार हमारे दिन में जीवन में नित्य 1000-2000 बार आते। जैसी जिसकी महादशा अंतर्दशा वैसी ही प्रकृति के प्रवृत्ति के उसके विचार होते हैं। उनमें से कुछ विचार हम कार्य कर देते हैं तो समस्या में आ जाते हैं, नहीं करते तो सोच कर। लेकिन जो सोचते हैं वो अगला प्रारब्ध का निर्माण हो जाता है। जो सोचा हुआ है वही फलित होता है कभी न कभी, उसी का दंड मिलता है। गलत आपने सोचा तो उसका दंड मिलना असंभावी है, ब्रह्मांड की शक्ति नहीं रोक सकती, चाहे आपने कुछ नहीं किया हो। यदि विकृत विचार किया भी है दंड 100 का 100 मिलेगा, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। ये मेरा अनुभव भी है और शास्त्र भी यही बोलते हैं, चित्ते वही संसारा। 28 उपनिषद का दूसरा मंत्र। वो क्रिया जब भी आपको ऐसा कोई विचार आए, मानसिक भ्रम आए, अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो, ऐसी कोई भी स्थिति हो और आप यदि फ्री हो, काम करते समय ये स्थिति कम निर्मित होती है। लेकिन आप खाली हो, फ्री हो, समय हो और ऐसा विचार है तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। दोनों लगभग एक जैसी ही है। पहली क्या है, अंदर सांस लेना है और 5 सेकंड तक रोकना है। स्टॉप वॉच चला सकते हैं। अंदर सांस लिया 1 2 3 4 5, फिर छोड़ा। छोड़ते समय भी 5 सेकंड ही लगानी है। 1 2 3 4 5। लेने में 5, रोकने में 5, छोड़ने में 5 और बाहर रोक कर छोड़कर 5। मैं करके दिखाऊंगा आपको। लेने में 5 सेकंड में लंबा लिया जाए, फिर 5 सेकंड अंदर रोका जाए, फिर 5 सेकंड में छोड़ा जाए और छोड़कर बाहर बिल्कुल श्वास से रहित 5 सेकंड रहा जाए। 20 सेकंड का ये एक स्टेप है। इसके 10 या 15 स्टेप आप एक बार में करिए। 25 30 40 तक का विधान भी मैंने पढ़ा है। लेकिन आप 20 भी करेंगे तो आपकी मन स्थिति में जो उस समय पर एंजाइटी उत्पन्न होगी वो खत्म हो जाएगी, गारंटीड। एक दूसरा विधान है, 5 सेकंड में सांस को लीजिए। इसमें 3 स्टेप प्रक्रिया, उसमें 4 थी। 4 कैसे थी पुनः सुन लीजिए। बाद में मित्र कमेंट करते तो कमेंट में उत्तर देना, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सही उत्तर दे नहीं पाते हैं। 5 सेकंड लेने में 5 सेकंड में लिया,
5 सेकंड उसको भरे हुए सांस को रोकने में, 5 सेकंड फिर सांस को छोड़ने में, और फिर छोड़े हुए सांस, वो सांस वाली स्थिति में 5 सेकंड। लेना 5, रोकना 5, छोड़ना 5, छोड़ने के बाद रोकना 5। 20 सेकंड का ये पूरा एक स्टेप है। इसमें 4 चरण हैं, और जो दूसरा उसमें 3 ही है। 5 में लिया, 6 अंदर रोका, 7 में छोड़ दिया, बाहर नहीं रोकना है। इसमें 3 ही चरण है, लिया, रोक लिया 6 में, और 7 सेकंड छोड़ने में लगाने हैं। इतनी धीरे धीरे छोड़ना कि 7 सेकंड में खाली हो पाए। उसमें 5 सेकंड में खाली करना था। देखिए मैं करके दिखाता हूं। पांच लिया, 6 रोक लिया, और 7 सेकंड में छोड़ दिया। 5 6 7, वो है 5 5 5 5। 5 सेकंड भरा, 5 सेकंड रोक लिया, 5 सेकंड छोड़ने में लगाई, और छोड़ने के बाद 5 सेकंड लगाई। 20 सेकंड हो गए। ये 18 सेकंड का है। 5 भरा, 6 रुके, 7 में छोड़ा। दोनों एक्सरसाइज आपको बताई है। पहली बात तो नित्य ओंकार का नाद कीजिए, जो लंबा ओंकार होता है। कुछ मित्र कहते हैं कि ओम नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो मैं इस पर विश्वास भी नहीं करता हूँ। दूसरी बात, वो मन में बोलना है, बाहर सिर्फ आवाज आएगी। ब्रह्मनाद और ओमकार का नाद 2 नाद होते हैं, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए। नित्य 15-15 मिनट दोनों प्रक्रियाएं करेंगे तो विचारों की जो विकृतियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। उसके बाद भी कभी आए तो दोनों में से कोई भी करे। मेरे को पहले वाली ज्यादा कारगर लगी है। 5 5 5 5। मैंने करके दिखाई है। 5 लिया, 5 रोक लिया, 5 छोड़ने में लगाई, छोड़ के 5 सेकंड रोक लिया। मैं घड़ी नहीं लगाई था तो 1-2 सेकंड हो सकता है इधर उधर हो गया हूँ। मैंने मन में अनुमान से ही की है। और वो 5 6 7 वो फिर देख लीजिए। 5 में लिया, 6 सेकंड रोका, और 7 सेकंड छोड़ने में लगाई। 5 5 5 5 5 6 7 5 6 7। यही था वो सौर विज्ञान का वो प्राणायाम जिसके बारे में मैं बता रहा था। काम करता ही करता है। नेगेटिविटी आए, भय आए, अज्ञात भय आए, विचित्र विचित्र कल्पनाएं करे दिमाग मस्तिष्क, तो इसका प्रयोग करना चाहिए। ये लाभ देता ही है, देता ही है। सौर विज्ञान बहुत श्रेष्ठ स्तर का विज्ञान है। अब किसी ने करना ही नहीं है, खाना ही मन में रखनी ही विष्ठा है, तो उसका कोई उपाय इस सृष्टि पर नहीं है। लेकिन यदि किसी की इच्छा है तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो लाभ देती हैं। ठीक है मित्रों, कल फिर मिलते किसी अन्य वीडियो के साथ। शाम को समय मिला तो शाम को भी बनाऊंगा। तब तक कि मेरा यही कार्य है, जन्मपत्रियाँ देखना और वीडियो बनाना, 2 ही कार्य मेरे। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।